क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी खबर आ गई है। आईपीएल के पहले चरण के शेड्यूल का ऐलान भी हो चुका है और 28 मार्च से ये एक बार फिर से क्रिकेट का सबसे बड़ा फेस्टिव या कह ले त्योहार शुरू होने जा रहा है। 10 टीमों के बीच 10 शहरों में मुकाबलों का घमासान देखने को मिलेगा और ऐसे में आईपीएल का ये सीजन कितना रोमांचक रहने वाला है और किन मुकाबलों पर सबकी नजरें कहां तक टिकी रहेंगी और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट प्रदीप सहगल। प्रदीप, मेरा जो पहला सवाल है वो ये है कि आईपीएल साल 2026 के शेड्यूल आ चुका है और आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस बार इस आईपीएल को लेकर? देखिए कोमल, जाहिर तौर पर हर क्रिकेट फैन जो है वो आईपीएल का बड़ी बेसब्री से इंतजार करता है और हम सब भी आईपीएल के फैन हैं, तो जाहिर तौर पर हम सब भी बड़ी ही एक्साइटमेंट के साथ आईपीएल के शेड्यूल का वेट कर रहे थे। और देखिए इस बार का टूर्नामेंट और ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि हमने देखा था पिछले साल के मिनी ऑक्शन के दौरान कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का ट्रांसफ़र हुआ था। जैसे संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स से चेन्नई सुपर किंग्स में चले गए थे, वहीं रविंद्र जडेजा जो हैं वो चेन्नई सुपर किंग्स से राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं। वहीं कुछ बड़े खिलाड़ी हैं जो अब इस टूर्नामेंट में नहीं दिखाई देंगे, जैसे आंद्रे रसल, ग्लेन मैक्सवेल। तो जाहिर तौर पर ये टूर्नामेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। हर बार की तरह चौके छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी और कहते हैं ना कि क्रिकेट का त्यौहार, जैसा आपने कहा कि क्रिकेट का त्यौहार जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो जाहिर तौर पर हर क्रिकेट फैन की तरह मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूं इस टूर्नामेंट के लिए, क्योंकि देखिए ये इसलिए खास हो जाता है कि अब बड़ी बड़े खिलाड़ियों की टीमें जो हैं वो चेंज हो गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अब संजू सैमसन आपको येलो जर्सी में नजर आएंगे और देखिए जब चेपॉक का मैदान होता है तो पीला समंदर दिखाई देता है। वहां पर संजू सैमसन एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स को, और यहाँ पर एक ट्रेड डील के जरिए यहाँ पर संजू सैमसन को अपने बेड़े में शामिल किया है चेन्नई ने। और उसके बाद अगर आप देखिए तो रविंद्र जडेजा जैसे की प्लेयर को अपनी टीम से ट्रेड किया है संजू सैमसन के लिए। तो ऐसे में ये आईपीएल जो है ना, पूरे के पूरे आईपीएल 2026 के सीजन में नजरें दो खिलाड़ियों पर रहेंगी, संजू सैमसन और रविंद्र जडेजा पर। इसीलिए टूर्नामेंट जो है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाला है। बिल्कुल, मैं भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस बार इस आईपीएल सीजन को लेकर। लेकिन प्रदीप, ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो मैच है, जो आईपीएल है, इसका शेड्यूल 2 फेज में आ रहा है, ऐसा क्यों? देखिए जाहिर तौर पर बीसीसीआई जो है वो कड़ी नज़र रखता है और देखिए आईपीएल के मैचेस के लिए काफ़ी सारी चीज़ें होती है। जैसे कल हमने बात की थी कि लॉजिस्टिक्स जो है वो क्रिकेट में एक बहुत अहम रोल अदा करता है। तो भारत में हाल फिलहाल में जो है वो 5 राज्यों के इलेक्शंस होने हैं और अभी तक इन इलेक्शंस की डेट जो है वो अनाउंस नहीं हुई है। तो बीसीसीआई की नज़र भी इन इलेक्शंस पर है क्योंकि देखिए 10 शहरों में आईपीएल के ये मुकाबले होने हैं। जैसा कि अपनी ओपनिंग में आपने बताया था कि 10 शहरों में मैच खेले जाएंगे, तो ये भी देखना होगा कि कहां कहां पर जो है वो कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कोलकाता में भी मुकाबले होने हैं, बंगाल में भी इलेक्शंस हैं, वहीं असम में गुवाहाटी में भी कुछ मैचेस होने हैं, वहां पर भी इलेक्शंस हैं, केरला में भी इलेक्शंस हैं, तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हैं। तो चेन्नई का मुकाबला जो है, चेन्नई के मुकाबले जो है, चेन्नई का मैदान जो है वो तमिलनाडु में आता है। तो इसीलिए अभी पहले फेज का, क्योंकि इलेक्शन की तारीखों पर भी बीसीसीआई की नजर है, इसीलिए अभी फिलहाल जो है वो पहले फेज का जो है शेड्यूल अनाउंस किया गया है। और जब चुनाव की तारीखें आ जाएंगी, क्योंकि देखिए जब मैचेस होते हैं तो लोकल पुलिस जो है वो डिप्लॉय की जाती है ताकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। तो दो जगह पर अगर इलेक्शंस भी सेम डे होंगे, मैचेस भी सेम डे होंगे, तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है उस चीज को मैनेज करना। तो इसीलिए यहां पर बीसीसीआई ने यह फैसला किया है कि पहले इलेक्शंस की डेट आ जाएंगी, उसके बाद ही, उसके मद्देनजर ही उन चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर दूसरे फेज का शेड्यूल जो है वो अनाउंस किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, इस बार आरसीबी की जो टीम है वो चैंपियन के रुतबे के साथ मैदान पर उतरेगी, तो क्या डिफेंडिंग चैंपियन होने के नाते आरसीबी पर इस बार ज्यादा दबाव होगा या फिर ऐसा दबाव देखा जा सकता है? देखिए आरसीबी के फैंस तो बड़े खुश होंगे क्योंकि जिस तरीके से इस टीम ने वो 17 साल वेट किया था ट्रॉफी जीतने का, वो सपना पिछले साल पूरा हुआ। और जिस तरह से आपने बात की कि आरसीबी की टीम चैंपियन है, चैंपियन के रुतबे के साथ उतरेगी, दबाव ज़्यादा होगा। जाहिर तौर पर जब आप एक बार टाइटल जीत लेते हैं
तो उसको डिफेंड करने की कोशिश करते की हैं। जाती और है। जाहिर तौर पर क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए आरसीबी की टीम, ये टीम हमेशा से एक मजबूत टीम नजर आती थी, लेकिन इसके लिए खिलाड़ी जो है वो उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। कभी बैटिंग चलती थी तो इनके गेंदबाज नहीं चल पाते थे, अगर गेंदबाज चलते थे तो बल्लेबाज अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन पिछले सीजन में ये टीम जो है एक पूरी कंप्लीट टीम नजर आई। चाहे आप ओपनर्स की बात कर लीजिए, टॉप ऑर्डर में फिल सॉल्ट और विराट कोहली ने जिस तरीके से इस टीम के लिए प्रदर्शन किया, फिर मिडिल ऑर्डर में भी इनके पास अच्छे खिलाड़ी थे। जिस तरह से मेरे को याद आती है टिम डेविड की कुछ पारियां, और इसके अलावा रोमारियो शेपर्ड की वो पारी याद आती है जिस तरीके से उन्होंने तेज तरार अर्धशतक लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। इसके अलावा आप जॉश हेजलवुड को कैसे भूल सकते हैं। और देखिए पिछले साल जो आईपीएल हुआ था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग भी हो गई थी, बीच में युद्ध के हालात भी बन गए थे, इसी वजह से उस आईपीएल को थोड़े एक सवा हफ्ते के लिए जो है वो रुकना भी पड़ा था बीच में। लेकिन उसके बाद कुछ खिलाड़ी घर चले गए थे, कुछ वापस भी आए थे। और देखिए आरसीबी के लिए यह माना जा रहा था कि जॉश हेजलवुड जो है वो शायद सेकंड फेज में वापस नहीं आएंगे, लेकिन वो आए। वहीं फिल सॉल्ट जो है उनके पहले बच्चे का जन्म हुआ था, वो वहां से अपनी वाइफ को छोड़कर वापस आए सेकंड फेज खेलने के लिए। तो कई खिलाड़ियों ने अहम कंट्रीब्यूशन जो है वो अपना दिया था आरसीबी को चैंपियन बनाने के लिए। जाहिर तौर पर दबाव जरूर होगा आरसीबी की टीम पर कि इस बार अपने टाइटल को डिफेंड करना है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आरसीबी ने उस ट्रॉफी का स्वाद तो चख लिया ना, और अब एक बार फिर से एक नई टीम के साथ जो है वो मैदान पर उतरना होगा। मुझे लगता है कि सीजन नया होगा, लेकिन आरसीबी का जज्बा वही पुराना रहने वाला है। प्रदीप, पिछले साल एक काफ़ी सैड न्यूज़ हमें देखने को मिली थी, जो बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम से जो एक हादसा हुआ था, एक बड़ा हादसा हुआ था। तो क्या इस बार इस मैदान पर मैच हो पाएंगे? हाँ बिल्कुल, आप ये सही कह रहे हैं। ये घटना वही जब आरसीबी चैंपियन बनी थी, तो आरसीबी के चैंपियन बनने की खुशी में एक जश्न हो रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और फिर वहां पर एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और फिर उसके बाद से मुकाबले नहीं हो पाए हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और इस बार भी हालांकि शेड्यूल में जरूर बेंगलुरु का नाम है, जो आईपीएल का शेड्यूल अनाउंस किया गया है उसमें यह लिखा गया है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम में मुकाबले होंगे, लेकिन इसके लिए एक मॉक ड्रिल जो है, क्योंकि मैचेस से पहले एक मॉक ड्रिल रखी जाएगी, उसमें सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा कि जो दर्शक आएंगे क्या वो मॉक ड्रिल के दौरान ठीक से सुचारू समय से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी, उसके बाद अंतिम फैसला होगा कि क्या बेंगलुरु में मुकाबले होंगे या नहीं होंगे। लेकिन तब तक तो क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा ही हुआ है बेंगलुरु के मैदान पर। लेकिन देखिए जिस तरह से आरसीबी की टीम का क्रेज है, आरसीबी की टीम के दुनिया में सबसे ज्यादा फैंस माने जाते हैं, तो ऐसे में अगर आप ये देखेंगे कुछ बड़ी टीमें हैं, चाहे मुंबई बात कर लीजिए, चेन्नई बात कर लीजिए, आरसीबी की बात कर लीजिए, इनका फैन बेस जो है केकेआर का सबसे बड़ा फैन बेस माना जाता है इन चारों पांचों टीमों का। तो ऐसे में आरसीबी की फैन फॉलोइंग तो बहुत ज्यादा है, और क्रिकेट फैंस ये चाहेंगे भी कि बेंगलुरु में मैचेस हों, वो बेंगलुरु में मुकाबले देखने जाएं। लेकिन यहाँ पर बीसीसीआई जो है वो फैंस की सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए कुछ मॉक ड्रिल्स कराएगी चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और फिर उसके बाद उनका रिजल्ट क्या आता है उन मॉक ड्रिल्स का, उसके बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि क्लीन चिट जो है वो मिल जाएगी चिन्नास्वामी स्टेडियम को। जी लेकिन प्रदीप, आईपीएल को दुनिया की सबसे बड़ी T20 सीरीज कहा जाता है, तो ऐसे में क्या है इस बार हमें नए युवा खिलाड़ियों के उभरने की उम्मीद करनी चाहिए इस सीरीज में? जी बिल्कुल, देखिए आईपीएल टूर्नामेंट ही इसीलिए, आईपीएल की शुरुआत ही इसीलिए हुई थी कि आपको यंग पोटेंशियल जो है वो मिल सके, युवा खिलाड़ी मिल सके जिनके पास वो काबिलियत हो, जिसके पास वो दमखम हो, वो इंटरनेशनल मंच के लिए खुद को तैयार कर सके। और देखिए इसमें कुछ खिलाड़ी मुझे याद आते हैं, जैसे कि पिछले सीजन में एक सबसे युवा खिलाड़ी आया था आईपीएल का, वैभव सूर्यवंशी। आप देखिए किस तरीके से ये सिर्फ 14-15 साल के लड़के ने पूरी दुनिया में धमाका कर दिया था। आईपीएल में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की गुजरात टाइटंस के खिलाफ, आईपीएल के इतिहास में सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे 100 बनाने वाले, शतक लगाने वाले। इनफैक्ट आईपीएल ही नहीं, पूरी दुनिया में सबसे युवा खिलाड़ी है T20 फॉर्मेट में सेंचुरी लगाने वाले। 14 साल की उम्र में उन्होंने शतक लगा दिया, और उसके बाद देखिए उनका करियर ग्राफ जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने भारत को जिताने में अहम किरदार निभाया, और हर टूर्नामेंट में वो दमदार प्रदर्शन कर रहे हैं, शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसी ही युवा कई प्रतिभाएं हैं जो हमने देखी हैं। अगर आपको याद होगा दिग्वेश राठी पहले दिल्ली में
लीग खेला करते थे। फिर पिछले सीजन में जिस तरीके से, हालांकि उन्होंने विकेट्स भी चटकाए, लेकिन जिस तरीके से वो सिग्नेचर करते थे, उनका वो सिग्नेचर वाला सेलिब्रेशन जो है वो काफी वायरल हुआ, तो उसको लेकर भी कई बार चर्चा हुई। तो कई सारे युवा खिलाड़ी हैं जिन पर नजरें रहेंगी। इस बार भी मुझे लगता है कि काफी सारे युवा खिलाड़ी, अगर आप बात करें पिछले सीजन में जिस तरीके से प्रियांश आर्या ने पंजाब किंग्स के लिए प्रदर्शन किया था, उन्होंने भी अपने नाम का खूब लोहा मनवाया। तो ऐसे ही आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां पर युवा खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है, और इसीलिए ये टूर्नामेंट जो है ना दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग माना जाता है। और देखिए, जाहिर तौर पर हम ये बात करते हैं ना कि टीम इंडिया टी20 फॉर्मेट में इतना अच्छा क्यों कर रही है, क्योंकि इन खिलाड़ियों को वो जो इंटरनेशनल क्रिकेट का दबाव होता है वो आईपीएल के मुकाबलों में झेलने को मिल जाता है। इसीलिए ये यूज्ड टू हो जाते हैं उस प्रेशर को झेलने के लिए, उस प्रेशर को एब्जॉर्ब करने के लिए। और यही चीज जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने जाते हैं तो फिर आपके लिए वो चीज जो है वो कारगर साबित होती है, वो आपके काम आती है। इसीलिए दबाव जो है वो आप पर हावी नहीं हो पाता। इसीलिए देखिए, अभी हाल ही में टीम इंडिया टी20 की वर्ल्ड चैंपियन बनी है, क्योंकि वो उस दबाव को सोखना जानते हैं, उस दबाव को एब्जॉर्ब करना जानते हैं। बिल्कुल। तो प्रदीप, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से आईपीएल साल 2026 में कौन कौन सी टीम शुरुआत से ही खिताब की सबसे मजबूत दावेदारी अपने नाम करना चाहेगी? देखिए, किसी एक टीम का नाम लेना तो मुश्किल है यहाँ पर, क्योंकि आईपीएल 10 टीमें हैं और सब टीमों में एक से बढ़कर एक ताबड़तोड़ खिलाड़ी हैं, धांसू खिलाड़ी हैं। हाँ, कुछ टीमें हैं जिन पर नजरें जरूर रहेंगी, जैसे कि सनराइजर्स हैदराबाद बैटिंग पावर हाउस मानी जाती है। इस टीम में अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड हैं, इसके अलावा हेनरिक क्लासन जैसा खिलाड़ी इस टीम के पास है जो कि ताबड़तोड़ बैटिंग के लिए जाना जाता है। तो इस टीम में बैटिंग पावर हाउस है ये टीम। वहीं आप आरसीबी को नहीं भूल सकते हैं, डिफेंडिंग चैंपियन है। आरसीबी में विराट कोहली हैं, फिल सॉल्ट हैं। इसके अलावा इस टीम के पास टिम डेविड, रोमारियो शेपर्ड जैसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकते हैं, और गेंदबाजी भी इनकी मजबूत है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जॉश हेजलवुड जैसा गेंदबाज इस टीम के पास है। वहीं आप चेन्नई सुपर किंग्स को कभी भी आउट नहीं कर सकते हैं कंटेंडर्स से। मुंबई इंडियंस की टीम, ये दोनों ऐसी टीम है, चाहे आप मुंबई की बात कर लीजिए, चेन्नई की बात कर लीजिए, इन्होंने सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती है। तो जाहिर तौर पर एक बार फिर से एक एक्साइटिंग टूर्नामेंट जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और केकेआर की टीम को भी आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं भाई। 3 बार इन्होंने आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और इस टीम में भी एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपकी शुरुआत इस लीग में किस तरह की होती है। अगर आप अच्छी शुरुआत करते हैं, आप लगातार मुकाबले जीतते जाते हैं, तो आपके पास एक मौका होता है कि आप पॉइंट्स टेबल को टॉप कर सकें। लेकिन ये टूर्नामेंट एक्साइटिंग इसीलिए है ना, क्योंकि हर टीम में एक से बढ़कर एक दमदार, शानदार और बेहतरीन खिलाड़ियों की भरमार है। लेकिन एंड ऑफ द डे आपको मैदान पर जाकर दमदार प्रदर्शन करना होता है। बिल्कुल। तो साफ है कि 28 मार्च से एक बार फिर आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर होगा। पहले फेज में ही कई बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे और फैंस को हाई वोल्टेज क्रिकेट का पूरा मजा मिलने वाला है। अब सबकी नजरें अगले फेज के शेड्यूल और टीमों की तैयारियों पर टिकी रहेंगी। और फिलहाल इस चर्चा में शामिल होने के लिए प्रदीप, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और ऐसी और अपडेट्स के लिए, स्पोर्ट्स के अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को यानी कि द फिडल देश को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। थैंक यू कोमल।